बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए अब उत्तराखंड की कमान भी अपने हाथों में ले ली है। 20 जुलाई को पार्टी मुख्यालय में हुई अहम बैठक के बाद मायावती ने साफ संकेत दिया कि उत्तराखंड में बसपा अब नई सियासी रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। पहले यह जिम्मेदारी नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल के पास थी, लेकिन पार्टी की बढ़ती चुनौतियों और उत्तराखंड में पकड़ मजबूत करने की जरूरत को देखते हुए मायावती ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। बैठक में पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए, जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुने और पार्टी की ताकत को जमीनी स्तर पर बढ़ाएं। क्या मायावती का यह कदम बसपा के लिए उत्तराखंड में नई सियासी लहर ला पाएगा? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अब उत्तराखंड की कमान भी अपने हाथ में ले ली है। पार्टी की रणनीति और बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इससे पहले उत्तराखंड का प्रभार नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल के पास था। 20 जुलाई को बसपा मुख्यालय पर मायावती ने उत्तराखंड कमेटी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में पार्टी द्वारा दिए गए टास्क का फीडबैक लिया गया और आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। मायावती ने पदाधिकारियों से साफ कहा कि उत्तराखंड में वर्तमान सरकार के कामकाज से जनता परेशान है और बसपा को उनकी समस्याओं को सामने लाने और हल करने के लिए सक्रिय रहना होगा। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुने और पार्टी की ताकत को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। रणधीर बेनीवाल, जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभार संभाल रहे थे, अब उत्तराखंड की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है। वे अभी भी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर मंडल की कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। बसपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मायावती का यह कदम उत्तराखंड में पार्टी को फिर से खड़ा करने की रणनीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि मार्च में मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और आनंद कुमार को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन कुछ ही समय बाद आनंद कुमार ने वर्कलोड का हवाला देकर जिम्मेदारी से हटने का अनुरोध किया। इसके बाद मायावती ने तुरंत रणधीर बेनीवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद अब उत्तराखंड की कमान खुद संभाल कर बहन जी ने एक बार फिर संकेत दिया है कि पार्टी के लिए यह राज्य कितना अहम है। देवभूमि में भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला लंबे समय से चलता आया है। ऐसे में बसपा अपनी पैठ मजबूत करने के लिए इस राज्य को एक नए सियासी अवसर के रूप में देख रही है। मायावती का उत्तराखंड की कमान संभालना साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि पार्टी वहां एक बड़ा जनाधार बनाने की कोशिश में जुट गई है। अगर हम विशेषज्ञों की माने तो मायावती का सीधा हस्तक्षेप बसपा की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास है। उत्तराखंड में बसपा के पास पारंपरिक वोट बैंक नहीं है, लेकिन मैदान में सक्रियता और जनता के मुद्दों पर फोकस करके पार्टी अपनी उपस्थिति मजबूत कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।